तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक स्पेशल वीडियो जो कि आपको बहुत पसंद आई थी, जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी। तो ये है उसका रिजल्ट। हेलो करो। फाइनली मैं 4th ईयर के बाद मेरी प्रेगनेंसी कंसीव किया था मैंने उस टाइम। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैंने कितना कुछ किया था कंसीव करने के लिए, बट नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली हो गया था। फिर उसके बाद ये है निधि आई मेरी लाइफ में। तो ये बहुत शैतान है, सीरियसली बता रही हूँ। ये अब 1 ईयर की हो चुकी है और इसमें इसकी बाप की तरह इसकी हरकतें हैं सारी। तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिसमें आपको कंसीव हो जाए। और जो मैंने जो किया था वैसा बिल्कुल मत करना। इन सब चीज़ों में कोई ट्रस्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ मेडिसिन, आपको डॉक्टर गायनेक को दिखाइए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको अच्छे से सारी चीज़ें बता दो। तो जिससे क्या है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मतलब अच्छे से वो ट्रीट कर सके आपको। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैंने किया था। मैंने आपको बताया होगा। एक तो आपको सारे डॉक्टरों को आपकी सारी जो भी परेशानी है, कब पुरानी अभी की जो भी चीज़ है वो आपको सब चीज़ें बतानी है उनको, कि ताकि वो मतलब आपकी जो भी हिस्ट्री वगैरह होती है क्योंकि मेरी भी हिस्ट्री जानी थी कि जैसे आपने पहले कभी प्रेगनेंसी हुई थी, आपकी कंसीव हुई थी, क्या है क्या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम थी या फिर आपके पीरियड्स टाइम क्या था, एक से ज़्यादा सारी प्रॉब्लम जो भी है आपकी, वो चीज़ें आप उनको बता दीजिए। ताकि उससे क्या होता है कि वो हर चीज़ को देख के फिर वो आपको दवाई मतलब आपको ट्रीट कर सके। तो मैंने भी उस टाइम काफ़ी मैंने मन्नतें मांगी। मैं इधर गई हूँ भगवान जी के पास। बहुत चीज़ें मैंने मतलब जो लोग कोई भी कहते थे तो वही चीज़ मैं करती थी कि हाँ भाई इधर चली जाए, तो मैं उधर भी गई हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने किया था, तब जाके कंसीव हुआ। फिर उसके बाद फाइनली मैंने सोच लिया था कि जो भी होगा देख लेंगे। बहुत शैतानी है, उसको बॉल मिल गई है इसलिए। तो फाइनली मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ नहीं करना, जो भी है भगवान देखेगा। तो मैंने फाइनली मैं डॉक्टर को दिखाया था, जब उसको मैंने ट्रीट करवाया था पूरी जो भी मेरी सारी समस्या थी। तो मैंने अच्छे से मैंने उनको बता दिया था। फिर उन्होंने बोला था कि देखो आपका तो जो PCOD है वो आपकी ठीक नहीं होगी, और उसमें क्या है आपको बेबी चाहिए, तो आपका इसी का ही पीरियड्स का ही आपकी मतलब दवाइयाँ चलेगी। तो मैंने बोला ठीक है कि मतलब जो भी हो सकता है मैम, आप जो भी हो आप कर दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने फिर मेरी दवाइयाँ चलाई, पीरियड्स की दवाइयाँ चलाई, काफ़ी वो हो गया। टेस्ट वगैरह करवाए थे, सारे टेस्ट आपको पता ही है, सारे टेस्ट कितने महंगे महंगे होते हैं। तो सारे टेस्ट मैंने करवाए थे। उसके बाद फाइनली मैंने 3 मंथ तक मैंने दवाई खाई थी। उसके बाद मेरे मतलब पीरियड्स एकदम से रुक गए। अब मैंने सोचा था यार वो तो हमेशा क्या ही ये था, क्योंकि मेरे जो पीरियड्स आते थे हमेशा रुक रुक के आते थे। कभी 2 मंथ्स हो गए, कभी 3 मंथ्स हो गए, तो मतलब ऐसे में आते थे। तो मैंने इतना ज़्यादा मतलब ध्यान ही नहीं दिया था, मुझे पता ही नहीं था। और फिर उसके बाद मैंने एक बार मैंने ऐसे तुक्के में मैंने न्यूज़ मैंने वो किट मंगवाई मैंने। और फिर उसके बाद मैंने टेस्ट किया तो फाइनली मैं तो हक्का हुक्की हो गई। मैं तो है, समझ रहे हो आप? फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि है 2 लाइन कंप्लीट, समझ लो लाइफ का सबसे खुशी का दिन था वो मेरा। तो बहुत खुश हो गई थी मैं, एकदम से आंसू आ गए, रोने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया। फिर सही में बहुत खुश हो गए थे उस टाइम कि चलो फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली। तो उसके बाद फिर मैंने अपने सास को भी बताया था उसी टाइम। सोच रही थी कि पहले मैं हाइड कर रही थी, मैं नहीं बताती हूँ, लेकिन कह रहे खुशी जो होती है बनने की, तो मैं
बिल्कुल संभाल ही नहीं पाई थी उस टाइम। तो फिर मैंने उनको भी बताया था, तो वो भी चलो गली खुश हो गई थी। और जब बाबू मेरा पेट में आया तो फिर उसके बाद इसने बहुत परेशान किया था मुझे, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत परेशान किया। मतलब कि कुछ टाइम बाद कहते नहीं 3 मंथ के बाद फिर बच्चे की धड़कन आने लग जाती है, तो इसकी धड़कन सुनाई देती है। तो ये क्या करती थी, ये कभी-कभी मूव भी नहीं करती थी, कभी इसकी बीच में मचलती थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान, हमेशा इमरजेंसी में मुझे भागना पड़ता था बार-बार। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी बिल्कुल सही नहीं गई थी, बट ठीक है, क्योंकि इसने मुझे बहुत परेशान किया था। बीच-बीच में मुझे जाना पड़ता था कि ये मूव नहीं करती है, कभी-कभी मूव करते-करते रह जाती है। फिर उसके बाद फिर मुझे भागना पड़ता है कि अब भाई टेस्ट कराना है, क्या है, क्या नहीं है। फिर भागी मैं, तो मेरा कुछ ऐसे ही था। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही है बहुत, मैंने मतलब कहने का मतलब कि मैंने बहुत अकेले निकाला है मैंने, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था। और मैंने प्रेगनेंसी में मैंने बहुत संघर्ष किया था, और मैंने जॉब तक भी की है मैंने, क्योंकि मैंने कम से कम पूरे 8 मंथ तक मैंने जॉब की है मैंने, शुरू से 8 मंथ तक, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब करती थी, क्योंकि जॉब करते मुझे 2 साल हो गई थी। तो 2 साल में मैंने जॉब भी कर रही थी, फिर मैंने अपने टेस्ट वगैरह भी मैंने बहुत कराया, मैंने इलाज करवाया अपना सारा। और उसी वक्त मैंने कंसीव किया था, क्योंकि जितना रह सकते हैं कि मतलब जॉब करते करते भी मेरे साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसी टाइम मैंने कंसीव किया था। और वहीं पे मेरी सिलसिला मेरी वैसी ही गाड़ी एकदम तेज़ी से चलती रही अकेले, और क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे और मैं फैमिली थी, इसके अलावा कोई नहीं था। तो इसी में मैंने बहुत संघर्ष किया था उस टाइम मैंने। फिर इसके बाद जॉब में मुझे 6 मंथ की मुझे मैटरनिटी लीव मिल गई थी मुझे उस टाइम। तो उसी में मैंने 3 मंथ्स मैंने अपनी बेटी को अपने पास रखा था। और फिर उसके बाद मैंने मेरी माँ को सौंप दिया था मैंने, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरी माँ ने ही उठाई थी, मैंने जॉब की थी। फिर 3 मंथ तक ही मैंने अपने पास ही रखा था मैंने अपनी बेटी को। फिर और मेरा ऑपरेशन, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी एकदम मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी उस टाइम मेरे को ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बच्चे ने घूमना बंद कर दिया था, मतलब क्योंकि वो मतलब बहुत कोशिश भी की थी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, बट नहीं हो पाया था उस टाइम। फिर लास्ट में फिर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा हम प्रेशर डालेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद हमने बहुत सोचने के बाद मेरे हस्बैंड एकदम शॉक हो गए थे। फिर उनको मैंने समझाया था, फिर उसके बाद साइन वाइन करके फिर जाकर मैं ऑपरेशन गई। तो उस टाइम कहते हैं उस टाइम डर भी लगता है कि बच्चा चेंज हो जाता है, बच्चे मतलब कुछ भी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने भगवान का नाम लिया, उसके बाद फिर उन्होंने जन्म लिया। फिर वहीं से मेरी सिलसिला तेजी से वो चल पड़ी। फिर 3 मंथ तक मैंने अपने बेबी को रखा अपने पास। फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करती उस टाइम दिवाली का टाइम था, मेरे पास बहुत फ़ोन आ गए थे, क्योंकि जॉब भी नहीं छोड़ना था, क्योंकि आज की लाइफ कैसी आपको पता ही है, तो बिना जॉब के काम नहीं चल सकता है ना। तो इसलिए फिर मैंने अपनी बेटी को अपनी मम्मी के पास रखी। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपनी वहीं 1 साल मैंने, फिर बेबी के बाद मैं 1 साल मैंने कंटिन्यू अपनी मम्मी के पास रही थी मैं, और वहीं से मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो भी आपकी गायनिक होती है, जो भी आपको बताती है, तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप जो भी बताती हैं वो। और सबसे पहले आपका मॉर्निंग रूटीन आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पूरे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी है सीरियसली, क्योंकि काफ़ी टाइम 4 साल बाद ना, 4 साल बाद मैंने कंसीव किया था, वो भी मैंने PCOD के कारण। इसलिए मैं इतना मतलब मैं
डर गई थी, इस वज़ह से मैं लाइट नहीं लेता। तो इसलिए मैंने जो भी गायनिक थी उन्होंने जैसा-जैसा मुझे बताया था मैंने वही चीज़ें फ़ॉलो की थी। अपनी मॉर्निंग रूटीन चेंज कर दी, वॉक पे जाने लग गई सुबह-सुबह और फिर उसके बाद लाइट खाना खाया मैंने। और जो भी मेरा सुबह जो नाश्ता था मेरा दूध में 1 ग्लास दूध लेती थी और 1 टूस्ट ब्रेड ले लिया या फिर बिस्किट वग़ैरह खा लिया मैंने, तो यही सब चीज़ें था। और अपने खाने में आप खीरा होता है ना, खीरा खाइए क्योंकि सैलेड जो होता है ना, सैलेड आपके लिए बहुत अच्छा होता है, जो भी आपको खाना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। क्योंकि मैंने भी मेरी जो प्रेगनेंसी हुई थी वो मेरे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी, सीने में जलन और आज भी मुझे उस चीज़ का मैं अभी भी फेस कर रही हूँ क्योंकि एसिडिटी मेरी इतनी ज़्यादा ओवर हो चुकी है कि मेरे सीने में जलन होने लग जाती है और मुझे इमरजेंसी में भागना पड़ जाता था मुझे हॉस्पिटल। तो आपको भी लाइट ही खाना। तो आशा करती हूँ कि मेरी बातों में आपको कुछ तो मिला होगा ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को कैसे सेफ्टी रख सकते हो। और आपको कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको जो रूटीन आपके गायनिक जो भी आपको बोलती हैं आपको उन्हीं को ही फॉलो करना है ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है अच्छी से जाए और जो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी तो नहीं थी अच्छी बट भगवान की दया से सब ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपकी जर्नी भी अच्छी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।